हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाना यार भाई साहब जयशंकर से खुद भाई साहब हमारा पीएम मिलने आया है आज सुबह सुबह, और भाई उससे हाथ मिलाया खुद आके। अच्छा, खुद कदमों पे चल के जयशंकर जी खड़े हुए थे। अच्छा। और खुद चल के भाई आए। साहब हमारा प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कदमों में गिर चुका। गिर चुका है। वही ना, वॉच करते हैं हाँ क्या ना कि यार। खुद किस तरह से आके मिला है। वॉच करते, कड़ ऑन करते, स्टार्ट। ये देखो, है। और इस वक्त हम आपको जो मनाजिर दिखा रहे हैं ये अब तक के सबसे अहम मनाजिर हैं। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और ये भारत और पाकिस्तान मुसाफा कर रहे हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गर्मजोशी से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया है और एक बार फिर उनको वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार की जानिब भी लेके जा रहे हैं। हमला करते हैं, आप सर्वाइवल मोड में हैं। वो अपनी दुनिया की 5वीं इकानमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एससीओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है। क्योंकि आप तो कभी आईएमएफ के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। पूरा पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि 9 साल के बाद इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन वो एक्साइटमेंट हमें पाकिस्तान के वेलकम में नजर नहीं आई। हमने देखा बड़ा फीका सा, बड़ा पोसीदा सा वेलकम किया गया डॉक्टर एस जयशंकर का। जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का जहाज पाकिस्तान में लैंड किया तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्हें यहाँ पर पहुंचे हैं। सिवाय भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। भारत के प्रधानमंत्री की जगह भारत ने अपनी तरफ से विदेश मंत्री, और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, और फिर एक बार कल वाली तस्वीर फिर से दोहराते हुए शहबाज शरीफ ने हाथ बढ़ाया, जयशंकर ने अभिवादन स्वीकार कर लिया और आगे बढ़। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो मेन एससीओ की मीटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है और जयशंकर साहब भी इस मीटिंग के अंदर हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। और आप सभी ने वीडियो वगैरह भी देखी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद गेट के ऊपर खड़े हुए हैं और सारे के सारे वर्ल्ड लीडर का वो वेलकम कर रहे हैं और अंदर जाकर एक बड़े हॉल के अंदर यह मीटिंग होने वाली है। अब पाकिस्तानी मीडिया को इस बात का डर लग रहा है कि यदि इस मीटिंग के अंदर हमारी तरफ से कोई भी बात करी जाती है भारत को लेकर या फिर कश्मीर को लेकर तो फिर जयशंकर साहब किस प्रकार का जवाब देंगे। हालांकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इस बात का पूरा ख्याल रख रहा है कि भारत के साथ किसी भी प्रकार की गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए जब पहली बार शहबाज शरीफ से जयशंकर मिले थे तो उन्होंने बड़े ही पहले से ही अपना हाथ आगे बढ़ा दिया ताकि भारत को यह ना लगे कि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहता। और ऐसा अभी भी देखने को मिला। शहबाज शरीफ से जैसे ही जयशंकर मिले तो शहबाज शरीफ ने खुद ही हाथ बढ़ा दिया, जिसके कारण से पाकिस्तान और भारत के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग सी तो बन चुकी है कि भारत और पाकिस्तान यह चाहते हैं कि अपना अपना काम करो और एससीओ की मीटिंग को अटेंड करके जयशंकर भी वापस आ जाएंगे। और इसी कारण से पाकिस्तानी चुपचाप अपना केवल फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। तमाम ही मोअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे और मेरा ख्याल है कि गालिबन जयशंकर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। जयशंकर तशरीफ़ लाए हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा, और उनके साथ भी मुस्कुराहटों का तबादला हुआ है और जयशंकर साहब के साथ भी अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पर। फवाद, ये बात हमें मेंशन करना ज़रूरी है कि एक अच्छे हमसाये के तौर पर भारत की जानिब से एक बड़ा पॉजिटिव ये स्टेप है। और अनयूजुअल चीजें भी हो जाती हैं कभी कभी कि हो सकता है कि बीजेपी की पॉलिसी चेंज हो जाए और जो एक बर्फ है, जो एक कह सकते हैं कि एक तलखी है, वो भी खत्म होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो इस लिहाज से एससीओ प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत पॉजिटिव बातें, बहुत पॉजिटिव चीज़ें, खित्ते के मसाइल, जैसे कि हम पहले जिक्र भी कर रहे थे कि फवाद हमला करते हैं, आप सर्वाइवल मोड में हैं। वो अपनी उनकी इकानमी दुनिया की 5वीं इकानमी। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो एससीओ होना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे सुना है चाइना ने सारा कुछ किया है। क्योंकि आप तो
कभी IMF के चक्कर लगाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया से पैसे लेने के चक्कर में, कभी लोन आगे कराने। आपको तो पैसों के अलावा सर खुजाने का टाइम नहीं है। सुना है कि ये कामयाबी चाइना के सर जाती है, इसके पीछे चाइना का हाथ था। वो हाथ क्यों है? चीमा साहब, SCO का दर हकीकत मकसद इकोनॉमिक और ट्रेड है, लेकिन चाइना SCO को इस्तेमाल करता है एंटी वेस्ट, एक ब्लॉक बनाने के चक्कर में है, अपनी पावर शो करता है, उसमें वो कर रहा है। आपका कमाल इसमें मैं इतना ही समझूंगा, सवाए कि यहाँ पे सजाने के, और वो भी अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इस्लामाबाद के जो ठेके SCO के लिए भी दिए गए, मेरे ख्याल में उनमें भी काफी चीजें लंदन और दुबई पहुंच गई होंगी, जो कि माजी में होता है। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त चोरी करके बाहर वाकई ही इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए कोशिश की गई है, और ठीक है, मैं सपोर्ट भी करता हूँ इस चीज को। लेकिन आप आसपास देखें हालात क्या है इस वक्त, दूसरे शहरों के अंदर क्या हो रहा है। कल मेरे मुर्शिद पाक का डॉक्टर अडियाला जेल के बाहर बैठा रहा है, किस तरीके से वो तड़प रहे हैं, किस तरीके से उनके जो है ब्लॉक, उनके ग्रुप बन चुके हैं मुख्तलिफ जगहों से। उनके लोग जो आपके जजों ने बाहर जहाजों पे बिठा के भेजे थे, वो क्या क्या इरादे रखते हैं। इस वक्त जो ब्लॉक उनके बने हैं, जितने उनके बाहर बैठा लौंडा लपड़ा है, वो आग उगल रहा है कि जला के खाक कर देंगे। ऐसा ही है भाई साहब। और यार भाई जयशंकर जी के पास खुद हमारा PM चल के गया, इसाक डार भाई, यानी हमारा जो खजाना है, जो बेकारियों का खजाना है, जो भाई साहब जिधर कुछ $1 बिलियन भी नहीं है, उसका मंत्री खुद गया है, जयशंकर जी से हाथ मिलाया भाई, हमारे मंत्री से हमारे PM ने मिलाया, फिर भाई साहब जयशंकर जी को लेकर गए आगे, और भाई हमारे PM ने खुद हाथ आगे किया। हाँ ना, सबसे पहले हाथ उसने किया। इसाक डार खड़ा था, रात को लगना है मना लिया इन्होंने। वो थोड़ी सी जयशंकर साहब ने भी लचक दिखाई है, नहीं तो वो दिखाने वाले नहीं थे, वजह इन्होंने रात को मना लिया है उसको, तभी तो काम चला है ना, नहीं तो बड़ा खुशगवार मूड में थे देखा जाए तो। ये तो बात बिल्कुल आपकी सच है, बड़ा खुशगवार मूड में थे, जरा खुश लग रहे थे, क्योंकि भाई साहब जिस तरह से हमारा PM खातिरदारी कर रहा है ना, मैं कहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि कोई थोड़ा बहुत हुआ है काम, कि भाई साहब कुछ जयशंकर जी हो सकता है कि आज थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा 15 मिनट लगाकर हमारे PM से मुलाकात भी कर ले। क्या पता रात को हमारा PM भाई साहब नंगा पुंगा होके कच्चा बुनियान में ना लेटा हो जयशंकर साहब के कदमों में, कि कुछ थोड़ा सा 10-15 मिनट दे लो तो मुलाकात कर लेते यार। वही तो भाई साहब, वही तो, लेकिन जयशंकर जी खुद पहले कुछ नहीं कर रहे, नहीं जो कर रहा है पाकिस्तानी पहले कर रहा है, क्योंकि भाई साहब ये जयशंकर ये ताकत दिखाता है कि इंडिया इस टाइम किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। यार आप खुद देखो, इंडिया जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री भाई साहब सब कुछ पहले कर रहा है, हाथ पहले मिला रहा है, खुद चल के जा रहा है जयशंकर के पास, उससे हाथ मिला रहा है, और भाई साहब उससे हाल हवाल पूछ रहा है। आप खुद सोचो कि जयशंकर जी अपना साइड पे खड़े हुए हैं, हमारा PM जाते हैं, हमारे मंत्री उसके पास जा रहे हैं। जिस तरह नहीं होता कि भाई एक शेर खड़ा हो और भाई जंगल के जानवर उसके पास जो उसकी शरण में जा रहे हो कि भाई तू हमें अपनी शरण में ले ले, हम अब तेरे बगैर इस जंगल में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बात तो सही है, वही चीज हो रही है, बाप होता है, वही चीज हो रही है। बाप है ना, बाप है, वजह जैसे पहचाने हम बेटे हैं, तब तो तब पाँव पे गिर रहे हैं ना, हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। वजह भाई इंडिया ने बोला था कि तुम्हें कटोरा मंगवाएंगे और भीख मंगवाएंगे, आज वो टाइम आ गया। लगता है इनको समझ आ गई है कि इंडिया ने हमारी इतनी गंदी मारी है कि अब हम इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे इंडिया के बगैर। तभी तो देखो जयशंकर जी खड़ा हुआ और ये खुद चल के जा रहे हैं भाई जयशंकर जी से मिलने के। भाई जयशंकर जी कुछ कृपा कर, भाई साहब देखो खुद मना रहे हैं, खुद सब कुछ कर रहे हैं ना। भाई जयशंकर जी तस्वीर वाले सेक्शन में गए, सिंपल खड़े हो गए, और भाई साहब उधर हमारे PM ने खुद हाथ आगे बढ़ाया। बिल्कुल नहीं तो जयशंकर जी ने हाथ नहीं करना था। इनकी फुल ये कोशिश है कि इनको मिला ले और हमारे तलकात बेहतर हो जाए। इन सब कुछ खुद कर रहे हैं, वही ना, वो तो कोशिश नहीं कर रहा, ये खुद सब कुछ आगे हो रहा है। सारी बात है। तो भाई आपकी क्या थॉट है भाई इतनी बड़ी चीज पर? इधर ही वीडियो खत्म कर दो।